Hello students, welcome to another session in our science and let us continue with this whole living and non-living things. Okay? तो खैर हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे डिफरेंसेस देखे हैं या कुछ देखे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं वहां से। देखिए लिविंग थिंग्स की एक और खासियत होती है दैट लिविंग बीइंग्स फील। लिविंग बीइंग्स जो है वो फील करते हैं। अब क्या फील करते हैं? तो वेल लिविंग बीइंग्स कैन फील द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन देयर सराउंडिंग्स। ओके, लिविंग बीइंग्स जो है वो उन चेंज अपने सराउंडिंग में होने वाले चेंजेस को जो है फील कर सकते हैं। उनके आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं उन्हें वो फील कर सकते हैं। लाइक व्हेन वी गेट हर्ट वी फील पेन, राइट? जब हमें चोट लगती है तो हमें दर्द महसूस होता है ना। वी कैन ऑल्सो स्मेल फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन, राइट? घर में जो खाना बन रहा होगा किचन में तो उसकी खुशबू भी आपके नाकों तक आ जाती है, राइट? जब आप खाना खाते हैं तब फिर क्या होता है? वी टेस्ट विद आवर टंग, राइट? हम अपने टंग से जो है टेस्ट करते हैं, स्वाद लेते हैं। वी कैन फील द चेंज इन टेम्परेचर व्हेन द वेदर चेंजेस, राइट? जब भयानक अभी धूप निकली होगी तो आपको जो है गर्मी लगेगी, और वहीं जब धूप से आप घर के अंदर जाएंगे और पंखा वंखा चल रहा होगा तो फिर वहां पर जो है अच्छा लगता है ना, टेम्परेचर चेंज हुआ है तो हम लोग ये भी चेंज फील कर सकते हैं। तो ये जो चेंजेस हमारे सराउंडिंग में होते हैं उन्हें फील करने के लिए जो है हमारे पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जिसे हिंदी में ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। हमारे आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन, ये पांच जो है दीज फाइव आर आवर सेंस ऑर्गन्स। दे इनेबल अस टू फील द चेंजेस अराउंड देम। ओके, ये जो है हमारे चारों तरफ होने वाले, हमारे आसपास में होने वाले चेंजेस को फील करने के लिए जो है हमें सक्षम बनाते हैं, राइट? एनिमल्स ऑल्सो फील चेंजेस अराउंड देम थ्रू देयर सेंस ऑर्गन्स। एनिमल्स जो हैं वो भी अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू अपने आसपास होने वाले चेंजेस को फील करते हैं। हाँ, प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स। प्लांट्स के पास जो है सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि प्लांट्स फील नहीं कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो फील द चेंजेस अराउंड देम। वो भी अपने आसपास होने वाले चेंजेस को फील कर सकते हैं। कैसे? तो अ प्लांट केप्ट इन द शेड विल ग्रो टुवर्ड्स सनलाइट। अब घर के अंदर ही कोई पौधा लगाओ, ठीक है ना, जिस कमरे में रोशनी नहीं आती हो, और आप देखिएगा कि प्लांट जो है ना वो ऑटोमेटिकली उस तरफ जो है ग्रो करना शुरू कर देगा जिधर से थोड़ी सी सनलाइट आ रही होगी। या फिर पौधे का जो रूट होता है, द रूट्स ग्रो डाउनवर्ड्स इनसाइड द सॉइल, राइट? रूट्स जो है वो हमेशा मिट्टी के नीचे तरफ ही जाता है ना। कभी ऐसा देखो कि रूट जो है वो सीधा पेड़ से रूट निकला और रूट जो है सीधा आसमान की तरफ जाने लगा? नहीं होता है, राइट? तो मतलब रूट जो है फील करता है कि हाँ इधर जमीन है, मुझे जमीन के नीचे जो है जाना है। प्लांट्स कैन ऑल्सो सेंस चेंज इन वेदर। प्लांट्स जो है वो वेदर में होने वाले चेंज को भी सेंस कर सकते हैं। सम ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ऑटम। कुछ पेड़ जो होते हैं वो ऑटम सीजन में जो है अपने पत्ते गिरा देते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स अपीयर इन द स्प्रिंग। ज्यादातर फूल जो होते हैं वो स्प्रिंग सीजन में ही खिलते हैं, राइट? डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट सीजन्स। डिफरेंट जो फ्रूट्स हैं वो डिफरेंट सीजन में ही जो है प्रोड्यूस होते हैं। अब कभी ऐसा हुआ है कि अभी जो है मैंगो का सीजन मान लो जैसे कि शुरू होने वाला है, पौधों में, आम के पौधों में जो है, आम के पेड़ों में जो है आम के फल लगेंगे। अब ऐसा तो नहीं होता है ना कि 4 महीना पहले ही आपके पेड़ में आम लग गया होगा, अनटिल अनलेस ये साल भर वाला आम हो, है कि नहीं? तो मतलब फ्रूट वगैरह भी जो है वो भी सीजन के आधार पर ही आते हैं। दूसरी तरफ जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, दे डू नॉट फील द चेंजेस इन देयर सराउंडिंग्स। वो जो है अपने सराउंडिंग में होने वाले चेंजेस को फील नहीं कर पाते हैं। इफ यू ड्रॉप योर पेंसिल इट विल नॉट गेट हर्ट। अगर आपकी पेंसिल आपके हाथ से गिर जाए तो आपकी पेंसिल जो है वो रोने नहीं लगेगी, है कि नहीं? उसे चोट नहीं लगती है। अब हम जो है एक एक्टिविटी परफॉर्म करके देख सकते हैं ये पता लगाने के लिए कि प्लांट्स जो हैं वो अपने आसपास होने वाले चेंजेस के प्रति रिस्पॉन्सिव हैं कि नहीं है, वो अपने आसपास होने वाले चेंजेस के प्रति जो है रिएक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, उन्हें फील करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आप क्या करिएगा कि एक तो जो है कार्डबोर्ड का बॉक्स ले लीजिएगा, अरे वही कार्टून सामान वाला, ठीक है, और उसके एक साइड में जो है एक छोटा सा छेद कर दीजिएगा, इजी। अब उसके बाद जो है एक हेल्दी प्लांट लीजिएगा गमला उमला में लगा के, नहीं अगर घर के आसपास कोई छोटा सा पौधा हो तो ठीक है, उसी को वहीं पर रहने दीजिए, ठीक है। और उसको जो क्या करिए, उसके ऊपर से आप जो है
बॉक्स को रख दीजिए और इसे जो है खिड़की के पास रख दीजिए इस तरीके से कि सनलाइट जो है वो सिर्फ बॉक्स में जो आपने छेद कर रखा है ना, उसी रास्ते से सनलाइट जो है वो अंदर आ सके, पेड़ को मिल सके। अब कुछ दिनों के बाद जो है उस बॉक्स को आप ओपन करके देखिएगा और आप पाइएगा कि प्लांट के ब्रांचेज में, डालियों में, जो टहनियों में जो है कुछ बदलाव हुआ है। अब क्या बदलाव हुआ है वो अपनी साइंस की नोटबुक में आप लिख लीजिएगा। वैसे मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूं। आप हिंट ये है कि आप देखिएगा कि पौधे का वो ब्रांच जिसके ऊपर सनलाइट जो है आ रहा था, तो वो जो है उस छेद की तरफ जो है बढ़ना शुरू कर दिया है, जिस छेद से होके वो सनलाइट जो है वो सूरज से आ रही थी। ठीक है, खैर आप ये एक्टिविटी करके देखिएगा, बहुत मजा भी आएगा और साथ साथ कुछ सीखने को भी मिलेगा। अगली जो खासियत है लिविंग थिंग्स की या लिविंग बीइंग्स की, दैट इज लाइक लिविंग बीइंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग बीइंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे संतान पैदा करते हैं। जैसे डॉग जो है वो पपीज को बर्थ देता है, काउ जो है वो काफ को जो है बर्थ देते हैं। ह्यूमन बीइंग्स के भी बेबीज होते हैं ना, राइट। बर्ड्स जैसे कि हेन्स और पिजन्स हैं तो वो अंडे देते हैं। कुछ एनिमल्स भी हैं जैसे कि क्रोकोडाइल, फिशेस, लिजार्ड्स और टर्टल्स जो कि अंडे देते हैं। उनके जो बच्चे होते हैं वो अंडों से जो है हैच करके निकलते हैं। तो इस तरह से जो लिविंग बीइंग्स हैं वो अपने जैसे ही जो है यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, प्रोड्यूसिंग यंग वंस लाइक देमसेल्व्स, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं। ज्यादातर जो आपके प्लांट्स होते हैं उनके सीड्स होते हैं और उन सीड्स से नए प्लांट्स निकलते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स जो हैं वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट। यू कैन जस्ट चेक आउट दिस। दूसरी तरफ जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस। ओके, अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपका पेंसिल बॉक्स घर में रखा है 6 महीने के बाद अचानक से उससे दूसरा पेंसिल बॉक्स निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। ओके, उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो let us quickly check out these differences between living and non-living things. क्या है differences ये? Non-living things can move from one place to another on their own. Non-living things cannot move from one place to another on their own. गाड़ी भी अगर एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसको चला के ले जाना पड़ता है ना, पेट्रोल डालना पड़ता है, उसको ड्राइव करना पड़ता है, वगैरह वगैरह। अपने मन से नहीं चली जाती वो। लिविंग थिंग्स ग्रो एंड डाई, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो और डाई। नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो नहीं करती हैं, वो मरती नहीं है। खराब हो जाना अलग बात है, दैट्स नॉट डेथ। लिविंग बीइंग्स ब्रीथ, लिविंग बीइंग्स जो है वो सांस लेती हैं, छोड़ती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट ब्रीथ, वो सांस लेना छोड़ना का काम नहीं करती हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू लिव एंड ग्रो। लिविंग थिंग्स को जो है खाने और पानी की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए और ग्रो करने के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड एंड वाटर, नॉन लिविंग थिंग्स को जो है फूड और वाटर की जरूरत नहीं होती है। लिविंग थिंग्स कैन फील, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट फील। लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। ओके, सो वेल दैट्स इट फॉर दिस लेसन, दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अब जो है आप लोग इस ग्लॉसरी में दिए टर्म्स को भी जो है याद कर लीजिएगा और साथ ही साथ असेसमेंट जोन में जो भी एक्टिविटीज या क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको पूरा करिएगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद एनी क्वेश्चन, यू कैन ऑलवेज पुट योर डाउट इन द क्लासरूम में जो है अपने डाउट को आप रख सकते हैं एंड वी विल डिस्कस इट टुगेदर। ओके, वेल देन, बाय बाय।